नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए भक्ति काल से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से संग्रहित प्रश्नों की 12वीं प्रश्नावली लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है कि यह जो प्रश्नावली चलेगी अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से चलेगी। और इसका पहला प्रश्न जो हम शुरू कर रहे हैं वह 612 नंबर से हम कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न होगा, हिंदी संत परंपरा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो संत कबीरदास हिंदी संत परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी भाषा में कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो वह विद्यापति थे। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर का आरंभिक जीवन कहाँ बीता? तो उनका आरंभिक जीवन बनारस या काशी में बीता। कबीर के पुत्र व पुत्री का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम कमाल व पुत्री के नाम को हम कमाली के नाम से जानते हैं। कबीर के जीवन का अंतिम भाग किस स्थान पर या किस नगर में बीता? तो उन्होंने अपने जीवन का अंतिम जो समय था वह मगहर में बिताया था। और इसके पीछे भी कहानी है कि हिंदुओं में ये परंपरा है कि जो लोग काशी में अपना अंतिम समय या अंतिम सांस लेते हैं वह स्वर्ग के वासी होते हैं, वैकुंठ के वासी होते हैं, किंतु मगहर में मरने पर नरक की प्राप्ति होती है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए कबीरदास जी ने अपना अंतिम समय मगहर में बिताया और वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी ली। कबीर के नाम पर हिंदी में कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं? तो उनके नाम पर 65 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर के पदों का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। कबीर पंथियों का सामुदायिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो वह बीजक है। कितने बीजक हिंदी साहित्य जगत में उपलब्ध हैं? तो 3 बीजक हिंदी साहित्य जगत में अभी तक उपलब्ध हो चुके हैं। कबीर की दार्शनिक मान्यताएं किस वाद के अनुकूल हैं? तो वह अद्वैतवाद जो शंकराचार्य जी ने चलाया था उसके अकॉर्डिंग कबीर के जो मान्यताएं हैं दार्शनिक वह अद्वैतवाद के अनुसार है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर कौन बैठा? तो उनके शिष्य धर्मदास उनकी गद्दी पर बैठे। धर्मदास कितने समय तक गद्दी पर बैठे? तो 20 वर्षों तक वह उस गद्दी पर रहे। धर्मदास के अनुयायियों ने उनके द्वारा चलाए गए पंथ को क्या नाम दिया? तो उनके अनुयायियों ने धर्मदासी शाखा या छत्तीसगढ़ी शाखा के नाम से उनके पंथ को चलाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीर की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह किया। धर्मदास की वाणियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो धर्मदास ने कबीरदास जी के बाद जिन वाणियों का सर्जन किया वह धनी धर्मदास की वाणी के नाम से विख्यात है और इसी नाम से वह संग्रहित भी है। गुरु नानक का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो गुरु नानक का विवाह 17 वर्ष की उम्र में हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु नानक के कितने पुत्र थे? तो उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद व लक्ष्मीचंद। और उनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने तो उदासी संप्रदाय नाम करके भी एक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। श्रीचंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो मैंने अभी इसके विषय में बताया भी है आपको। तो उन्होंने उदासी संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपको पसंद आएगी। ऐसे ही नवीन जानकारियों से युक्त प्रश्नों को मैं लेकर आती रहूँगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत छोटी छोटी जो रील्स हैं वह बनाकर डाली हुई हैं अपनी चैनल पर। आप उन्हें ज़रूर देख लें क्योंकि समय अभाव के कारण छोटे छोटे कंटेंट मैं रील्स के जरिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नवीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।